अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज सबसे पहले आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 53 लेसन जो है उस पर वेलकम करूंगा आपको। ठीक है जी, लेसन नंबर 53 गेनाउ। ठीक है, जो हमारे इस चैनल के ऊपर जो बहन भाई पहली मर्तबा आए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जर्मन लैंग्वेज को सीखने में, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए सबसे आसान जर्मन लेके आते हैं, आसान, ठीक है, और मुकम्मल जर्मन। मुकम्मल मेरी जर्मन से मुराद ये है कि क्योंकि अगर आपने बे-आइंस का इम्तिहान देना है ना, तो आपको ग्रामर के साथ जर्मन सीखनी होती है, और जर्मन जुबान की जो ग्रामर है सबसे मुश्किल समझी जाती है। ठीक है, ओके, मुश्किल लैंग्वेजेस में एक मुश्किल जुबान ये समझी जाती है। ठीक है, और हम आपके लिए, ठीक है, इस चैनल के ऊपर एक आसान तरीके से, एक देसी मेथड नहीं होता जो हर बंदे के समझ में आने वाला होता है, उस मेथड से आपको जर्मन लैंग्वेज है वो हम सीख रहे हैं हम। ठीक है, ओके, तो इस 53 लेसन में अभी तक जो हम चीज़ें सीख चुके हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस सीख चुके हैं, अकोजाटिव केस मुकम्मल हमारा हो चुका है, और अब हमने लास्ट 3 दिनों से 3-4 लेसन से हमने डाटिव केस जो है वो शुरू किया हुआ है। ठीक है, और जब हमने डाटिव केस शुरू किया था, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि डाटिव केस को हम 3 तरह से सीखेंगे। डाटिव को 3 तरह से सीखेंगे। पहला जो हमारा मुकम्मल हो चुका है जिसमें अकोजाटिव प्लस डाटिव था, है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, है जो, ओके, सबसे पहले क्या था वो जो हम सीख चुके हैं, अकोजाटिव प्लस डाटिव। ठीक है, ऐसे जुमले, ठीक है, जो अकोजाटिव भी हैं और साथ डाटिव भी हैं, वो हम सीख चुके हैं। सही है, ये है। और अच्छा, और आज के 53 लेसन में जो हम सीखने जा रहे हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो ये है, कुछ वर्ब हैं, ठीक है, जो दूसरा मेथड है कि डाटिव वर्ब्स है, या मैं लिख देता हूं, आज का जो लेसन है इसमें हम सीखेंगे डाटिव वर्ब्स। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब हैं मैं आपको बताऊंगा कि वो सिर्फ डाटिव केस लेते हैं, उसमें वो डाटिव वर्ब होते हैं। क्यों होते हैं ये भी मैं आपके सामने वजह भी बताता हूं क्यों डाटिव केस होते हैं जरूर। ठीक है, और वो जो हमने पढ़ा था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें अकोजाटिव प्लस डाटिव, दोनों, अकोजाटिव प्लस डाटिव, वो दोनों थे, है। और जुमला अकोजाटिव भी होता है और प्लस डाटिव भी होता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो सारा हम तफसील से सीख चुके हैं जी। ठीक हो गया ना, वेरी गुड। अब ये है कि कुछ वर्ब, ठीक है, जो सिर्फ जो डायरेक्ट डाटिव केस लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई अकोजाटिव का लेना देना नहीं है। सही है, ठीक है, और सबसे पहले जो वर्ब है मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं वजह भी बताऊंगा साथ ही आपको कि ये क्यों डाटिव वर्ब है। जैसे ये वर्ब आप सब हमेशा बोलते हैं, ये वर्ब हेल्फन एक वर्ब है, हेल्फन ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मदद करना। हेल्फन वर्ब का मतलब क्या होता है, टू हेल्प, यानी मदद करना। समझा रही बात आपको। अच्छा, अब एक जुमला अगर कहते हैं कि मैं हमेशा अपने भाई की मदद करता हूं, ये जुमला आपने बोला है, ठीक है। अब आप जब जब किस ये डाटिव क्यों है, आप जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो मदद आपसे अगले बंदे को चली जाती है। तो डाटिव में हमने ये पहचान सीखी थी ना शुरू में, डाटिव की पहचान ये है कि जो चीज आपके पास है, या जुमले में जो बेनिफिशियरी होता है वो डाटिव होता है। अब हेल्प आपके पास नहीं रही, अब हेल्प अगले बंदे के पास चली गई है, जो जिसके पास गई है वो डाटिव होगा। समझा रही बात आपको, ठीक है। तो ये वाले वर्ब जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो डायरेक्ट डाटिव केस लेंगे, समझा रही बात आपको ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, ओके। इससे पहले अगर आपने लेसन वॉच किया हुआ है जिसमें अकोजाटिव डाटिव प्लस दोनों, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब ये देखिए, ये जुमला क्या बनेगा, इश हेल्प, ये देखिए प्लीज, इश हेल्प, हेल्प, हाँ, ब्रदर, ब्रदर का आर्टिकल क्या होता है, देयर, है, देयर आर्टिकल होता है ब्रदर का, देयर, है। और डाटिव केस में देयर किस में चेंज होता है, देम में चेंज हो जाता है। डाटिव केस में जो देयर आर्टिकल है वो देम में चेंज होता है। तो ये बनेगा इश हेल्फे माइनम ब्रूदर, क्या बनेगा, माइनम ब्रूदर। जो भी आर्टिकल लगेगा वो ईएम के साथ लगेगा, ठीक है, ईएम, क्योंकि देयर देम में चेंज होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, इश हेल्फे माइनम ब्रूदर। अब यहां पे माइनम क्यों आया है पता लग गया ना आपको, क्योंकि ये डाटिव है, हेल्फर डाटिव वर्ब है, इस वजह से जो देर है वो दे में चेंज होता है, और दे में और तमाम आर्टिकल में ईएम आ जाता है, ईएम लिखा जाएगा, आइनम, माइनम, डाइनम, जाइनम, फला फला फला। सही है, अच्छा, ओके।
सही है, ये जुमला आपका बनेगा इश हेल्फे माइन ब्रूदर। अगर कहना चाहते इम्मा भी कहना चाहते हो तो कह लें हमेशा इम्मा, ऑलवेज होता है, ठीक है। तो ये है, तो ये वाला जो वर्ब है तो ये आपका बनेगा हमें डाटिव केस में। अच्छा, एक अगला वर्ब है, देखिएगा डांकन है। अगला वर्ब क्या है सुनिएगा, अगला वर्ब है डांकन। अब ये भी डाटिव वर्ब है, डांकन है। डांकन का मतलब क्या होता है, शुक्रिया अदा करना। जब आप किसी, अब ये डाटिव क्यों है, जब आप किसी को शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, तो वो थैंक्स अगले बंदे के पास चला जाता है अगले बंदे, थैंक्स अब आपके पास नहीं रहा है। तो यानी कि ठीक है, तो डाटिव केस में जो बेनिफिशियरी होता है वो डाटिव होता है यानी कि उसमें उसके सादा लफ्जों में मैंने जो पहचान आपको बताई है कि जो चीज आपके पास है वो आपके पास नहीं रहेगी, वो अगले बंदे को चली जाएगी। जो है जिसमें चीज, जो ऑब्जेक्ट या चीज अगले बंदे को जा रही है तो वो हिस्सा डाटिव होगा, इस वजह से ये डाटिव है। शुक्रिया जैसे मैंने कहा है। अब क्या कहता है शुक्रिया का एक जुमला देखें, वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है, वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है। क्या बनेगा, ए डांट है वर्ब कॉन्जुगेट होता है प्रेजेंट टेंस में, ए डांट ज़ाइनर मुटर है। आपको पता है कि डाटिव केस में जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है जो दी आर्टिकल है, जो फेमिनिन दी आर्टिकल है वो चेंज होता है देर में है। दी आर्टिकल किस में चेंज होता है डाटिव केस में, देर। माँ यहाँ पे डाटिव है ना, क्योंकि शुक्रिया अदा है माँ का, ठीक है। ए डांट ज़ाइनर मुटर, ठीक है, तो इसमें ई आर आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि डाटिव में ई आर आता है, दी वाली है ये डांट ज़ाइनर मुटर। अच्छा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, क्या बनेगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, क्या बनेगा देखें, इश डंक डियर। अब यहाँ पे तुम्हारा दू जो डियर हो जाता है डाटिव केस में, ये पर्सनल प्रोनोमन हम पढ़ चुके हैं, इश मियर दू डियर एर ईम है, ये तमाम पर्सनल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इश डांके ईनन है, ईनन आएगा, जो जी है वो ईनन हो जाता है जी यानी आप जो है वो डाटिव केस में क्या हो जाता है, ईनन, आपका। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, तो बनेगा इश डांके ईनन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, ठीक है, वेरी गुड है, सही है। अच्छा, आगे चले वर्ब है। अच्छा, अगला वर्ब है ग्राटुलीरन है। अगला वर्ब क्या है, अगला वर्ब है ग्राटुलीरन। का मतलब क्या होता है पता आपको बताया है जरा, वर्ब है ग्राटुलीरन का मतलब होता है मुबारकबाद देना मुबारकबाद देना। अब मुबारकबाद आप किसी को देते हैं तो मुबारकबाद हो गई अगले बंदे को, तो डाटिव हो गया इस वजह से, ठीक है। तो ये डाटिव वर्ब क्यों है, ये डाटिव वर्ब क्यों है, इसलिए डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसमें जो चीज है, जो भी चीज है, जैसे शुक्रिया तो वो उधर आपको अगले बंदे को जाएगा, मदद तो अगले बंदे को जाएगी, मुबारकबाद देना ग्राटुलीरन तो मुबारकबाद अगले बंदे को जाएगी, अब आपके पास नहीं रहेगी मुबारकबाद, ठीक है, तो डाटिव होगा। अच्छा, एक जुमला देखें, हम अपने दोस्त को मुबारकबाद देते हैं, हम अपने दोस्त को मुबारकबाद देते हैं, तो क्या बनेगा, वियर ग्राटुलीरन, ग्राटुलीरन, लीरन है माइन उनजरन फ्रॉइंट, उनजरन है, वियर तो उनजरन आएगा, हम अपने, मैं अपने इश माइनम आएगा, हम अपने दोस्त को उनजरन, UNSER उनजर होता है, तो उनजरम आएगा उनजरम फ्रॉइंट उनजरम फ्रॉइंट है, क्योंकि देर आर्टिकल देर में चेंज होता है ना, और फ्रॉइंट का आर्टिकल देर है, तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल लिखा जाएगा वो EM के साथ लिखा जाएगा तो वियर ग्राटुलीरन क्या बनेगा, वियर ग्राटुलीरन उनजरम फ्रॉइंड हम अपने दोस्त को मुबारकबाद देते हैं। अच्छा जी, अगला वर्ब क्या है, गिहोरन गिहोरन अगला वर्ब क्या है ये देखिएगा प्लीज, गिहोरन गिहुरन गिहुरन, गिहोरन का मतलब होता है मलकियत होना, मलकियत होना किसी चीज की, समझा रही मेरी बात आपको। तो अब कहते हैं, फर्ज करें ये किताब उस्ताद की है, फर्ज करें जुमला है, ये किताब उस्ताद की मलकियत है, ये किताब उस्ताद की है। अब वो किताब जो है वो किसकी है, उस्ताद की है उसके पास जा रही है, तो जो जिसके पास जो चीज जा रही है वो डाटिव होगा, तो गिहोरन भी डाटिव वर्ब होगा। तो ये जुमला इसका देख लीजिए, एग्जांपल, दस बुख क्या बनेगा, दस बुख ये किताब जो है
गिहोर्ट है, गिहोर्ट देम लेगा। उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है? देम, देर है। उस्ताद का बेसिकली देर होता है, लेकिन जब 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 देर वाला जो नाउन है वो डाटिव होगा तो वो देम हो जाएगा, है। तो ये बन जाएगा Das Buch gehört dem Leger, है, ये किताब उस्ताद की है। अच्छा, अगर आप कहते हैं ये किताब, ये हैंडी मेरा है, अब मोबाइल मेरा है, तो मैं डाटिव हो जाऊंगा, इश डाटिव हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये जुमला? है, तो ये जुमला बनेगा, देखिएगा प्लीज, Das Buch है, Das Buch gehört है, gehört mir, ये बन जाएगा Das Buch gehört mir, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी मलकियत है। Das Buch gehört mir, अब ये डाटिव है। किताब किसके पास जा रही है? मेरे पास जा रही है, तो मैं डाटिव होगा ना जी। वेरी गुड। अगला वर्ब देखिएगा, ठीक है। सुह्यूरन है, सुह्यूरन अगला वर्ब है डाटिव का, है जी। अगला वर्ब जो हम डाटिव का सीखने जा रहे हैं वो है सुह्यूरन, है, सुह्यूरन। सुह्यूरन का मतलब होता है तवज्जो से सुनना, है। एक वर्ब होता है ह्यूरन, वो अकोजाटिव है, वो सिर्फ आप सुन रहे हैं। सुह्यूरन का मतलब होता है तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना, यानी जब आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपकी जो तवज्जो है वो अगले बंदे की तरफ जाएगी, है, आपकी तवज्जो अगले बंदे की चलेगी, ठीक है। तो फिर ये भी डाटिव होगा वर्ब, ठीक है। बस जुमला देखिए, उस्ताद सॉरी, तलबा उस्ताद को ध्यान से सुन रहे हैं, तलबा है। दी Schüler, क्या जुमला बनेगा जी? दी Schüler, दी Schüler, ओके, दी Schüler hören dem Lehrer, L-E-H-R-E-R, सु, ये बनेगा। ये ट्रेंड बार वर्ब है, सु एंड पे चला जाएगा, है। ये ट्रेंड बार वर्ब है, ठीक है। ट्रेंड बार वर्ब आपको पता क्या होते हैं? ट्रेंड बार वर्ब वो होते हैं जिसका पहला हिस्सा आप उठा के, अकोजाटिव में भी पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए, अकोजाटिव में भी हमने कुछ पढ़े थे, है। तो सु ह्यूरन, इसका सु एंड पे चला जाएगा, ह्यूरन कॉन्जुगेट हो जाएगा, है। दी Schüler hören dem Lehrer zu, है। तलबा जो है वो उस्ताद को तवज्जो से सुन रहे हैं। अब तलबा की जो तवज्जो है वो उस्ताद की तरफ है, तो सु ह्यूरन भी डाटिव वर्ब होगा, है। दी Schüler hören, यानी कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब प्लूरल लिखा जाता है, और सु एंड पे चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे सुनिएगा प्लीज। अगला वर्ब है antworten, antworten, अगला वर्ब है antworten, है। antworten का मतलब क्या होता है? जवाब देना। जब आप किसी को जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, तो आपका जो आंसर है अगले बंदे को चला जाए, इस वजह से ये भी डाटिव होगा, है। अच्छा, ओके, वो बच्चे को जवाब देता है या दे रहा है, तो क्या बनेगा? ये देखिए प्लीज, er antwortet, वो जवाब देता है। Das Kind, जो बच्चा है उसका आर्टिकल das होता है। अब बच्चा यहाँ पे डाटिव, अब आपने याद रखना है ना, ये तो पता है। das आर्टिकल जो होता है वो डाटिव केस में जाएगा तो वो देम में चेंज होता है, ओके, ओके, सही है। डाटिव केस में जो das आर्टिकल है वो भी देर की तरह देम में चेंज होता है, das देम में चेंज होता है, देर भी देर में चेंज होता है। जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, समझाइए। और जो प्लूरल दी है वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। जो प्लूरल दी है, जो दी आर्टिकल प्लूरल है, वो देन में चेंज होता है, देन, है। समझा रही बात आपको, है। वो बच्चों को जवाब दे रहा है तो फिर देन किंडन आ जाएगा, देन किंडन, ये लगा लेते हैं, प्लूरल में ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट है देन किंडन, है। समझा रही बात आपको? क्या बनेगा? अगर ये लगाना था, 10 बच्चा सिंगुलर है तो फिर देम आना था, देम किंड। अब हमने क्या हम प्लूरल में ले लेते हैं, जो हमारा जो है ऑब्जेक्ट प्लूरल में ले लेते हैं, बच्चे प्लूरल में है, डाटिव प्लूरल में हो, तो बनेगा एर antwortet den Kindern, है, एक, ठीक है। किंडर का आर्टिकल प्लूरल में दी होता है, दी प्लूरल में, ये हमने सीखा ना, प्लूरल में कोई भी चीज होती है उसका आर्टिकल दी होता है, हमेशा दी लिखा जाता है, जैसे दी आउटोस, दी किंडर, ठीक है। लेकिन जब प्लूरल वाला दी जो नाउन है डाटिव केस में होगा तो वो फिर देन लिखा जाएगा, जैसे देर, देम, दी, देर, दस, देम, और प्लूरल दी देन में हो जाएगा। तो यहां पे बनेगा, अब बच्चे यहां पे डाटिव है तो देन किंगडन, है, तो इस नाउन के साथ भी एन लिखा जाएगा, है। किंडर किंडन होगा, इधर भी एन आ जाए, दो तरफ एन लिखा जाएगा।
गुड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अगला सुनिएगा प्लीज। नेक्स्ट अगला वर्ब है फोल्गन, फॉलो करना है। अगला वर्ब क्या है? फोल्गन। फोल्गन, फोल्गन मैंने पैरवी करना है। जब आप किसी को फॉलो करते हैं, इसका मतलब आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो यानी आप, ये भी डाटिव वर्ब में आएगा है। अच्छा, ये इसको जुमला देखें। कुत्ता जो है लड़के के पीछे चल रहा है, या लड़के को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या बनेगा? देर हुंड है। क्या बनेगा? देर हुंड है। देर हुंड फोल्ग्ड है। फोल्ड देम देम सॉरी है। क्या बनेगा? देर हुंड फोल्ड देम जुंगन है। देम जुंगन, देम, ओके, देम जुंगन है। देर जो है वो देम में चेंज होगा। ठीक है, वो लड़का है ना, लड़के का आर्टिकल हमेशा देर होता है। जो लड़का मस्कुलिन है तो देर आर्टिकल होगा, तो यहां पे देम आएगा। और जो युंग है, उसके साथ एन का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे मैं आपको यहां पे बताता चलूं। कुछ नाउन्स है, जैसे किंडर है, उसके साथ साथ भी एन का इजाफा हो जाता है। और जो है, और जो युंग है, उसके साथ भी एन का इजाफा होगा। ये इसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरा एक लेसन आपको तैयार करेंगे फिलहाल, कि एन का इजाफा क्यों किया जाता है नाउन्स के साथ। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो अब ये बनेगा देर हुंड फोल्ट देन युंगन है। कुत्ता लड़के के पीछे चल रहा है या जा रहा है। अच्छा, अगला वर्ब है कि श्मेकन। श्मेकन वर्ब है, वो भी डाटिव है। ये सारे वर्ब डाटिव वर्ब है। ये एक दफा आपके सामने रख दूं है, तो ये आप इसको अच्छी तरह से सीख लें। क्या ख्याल है? तो श्मेकन, श्मेकन है। श्मेकन, श्मेकन का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी चीज का टेस्ट होना है। बस जुमला लिखा हुआ है, दस एसन schmeckt mir gut है। दस एसन क्या बनेगा? फर्ज करें, दस एसन है। दस एसन schmeckt mir है। दस एसन schmeckt mir, कि ये खाना मुझे मजेदार लगता है। अच्छा, अगला वर्ब है पासन है। PASSEN, पासन। ये भी मतलब होता है, डाटिव वर्ब। इसका मतलब होता है कि फिट आना, किसी चीज का फिट बैठना, फिट हो आना आपको। मसला कहते हैं कि ये जो पुल ओवर है, देर पुल ओवर पास्ट मियर है। क्या बनेगा? देर पुल ओवर, ये जो स्वेटर जो है, फास्ट मियर निस्ट है। फास्ट मियर निस्ट, कि ये पुल ओवर है, मुझे फिट नहीं बैठ रहा है। देर पुल ओवर फास्ट मियर निस्ट। समझा रही बात आपको है? तो यानी पास्ट में फिट बैठ रहा। अब पुल ओवर किसको फिट नहीं बैठ रहा? मुझे नहीं बैठ रहा। तो ये कुछ वर्ब हैं। ओके, कुछ और वर्ब। फेलन एक वर्ब है। फेट्राउन है। फेट्राउन का मतलब होता है मतलब कि ये क्या नाम है, भरोसा करना, इतमाद करना। इश फेट्राउडिया है। इश फेट्राउड में कुछ वर्ब आप यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि ये फेलन वर्ब है, FEH है। फेलन वर्ब है, ये भी डाटिव है। फेलन है। फेलन वर्ब डाटिव है आपका। ठीक है, ओके। उसके बाद फेट्राउन है। फेट्राउन, तो ये वर्ब सारे आपको कम से कम याद होने चाहिए बेआइंस के लिए। ठीक है, ग्लाउबन, इस ग्लाउबे डियर है। ग्लाउबन वर्ब भी डाटिव है। मैं तुम्हारा यकीन करता हूं, इस ग्लाउबे डियर। अब आप किसी पे यकीन करेंगे तो यकीन आप सारी बात अगले बंदे के पास को ट्रांसफर होगा। तो ये ग्लाउबे डियर, ग्लाउबे है। उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट वर्ब है मैं आपके सामने रखता हूं। हाँ, फेसाइन है, एक वर्ब है। फेसाइन, फेसाइन का मतलब माफ करना। इश फेसाई डियो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। इश फेसाई डियो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जब माफी है, आप किसी को करेंगे तो माफी अगले बंदे को चली जाएगी, डाटिव होगा। ओके, इश फेसाई डियो। ओके, अगला जो वर्ब है राठन। ओके, राठन का मतलब होता है किसी को मशवरा देना है। ये भी डाटिव वर्ब है। राठन है। राठन डाटिव वर्ब है, ये भी है। ओके, शाडन, शाडन है। शाडन, ये भी डाटिव वर्ब है। तो शाडन का मतलब नुकसान पहुंचना। ठीक है, कि रौखन शाडट देर जो है क्या नाम है, देर राखन है शाडट मियर। राखन शाडट मियर, यानी जो स्मोकिंग है मुझे नुकसान पहुंचाती है। सही है।
तो मैं उम्मीद करता हूं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि आपको ये जो वर्ब है, जो इंपॉर्टेंट वर्ब मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है, कि ये जो वर्ब मैंने आपके सामने रखे हैं, ये हमेशा डाटिव केस को फॉलो करेंगे, सिर्फ डाटिव केस, इनका अपोजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इससे पहले जो अपोजिटिव और जो डाटिव दोनों हैं वो हम इरादा से पढ़ चुके हैं। क्या ख्याल है, सही है कि नहीं? अगर है ओके, फोल्गन, जो गिहोरन, ग्राटुलीरन, डांकन, हेल्फन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है गिहोरन, सुहियोरन, अंटवॉर्टन, फोल्गन है, श्मेकन, तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए डाटी वर्ब है, ओके। और ये आपको लाजमी इनका पता होना चाहिए। और ये डाटिव क्यों है, इनको सिर्फ डाटिव वर्ब इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है हम डाटिव को रूल्स को जो है वो फॉलो करने हैं हमने सिर्फ। चलिए ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर।